दोस्तों नमस्कार। मैं डॉक्टर एन के शर्मा या अवेकनिंग कार्यक्रम में आपका मैं हार्दिक स्वागत करता हूँ। दोस्तों, भूल जाओगे थकावट क्या होती है। दोस्तों, मेरी समस्या क्या मालूम है, मैं थकूँ तो थकूँ कैसे, ये मेरी सबसे बड़ी समस्या है। तो सुबह 4:30-5 बजे उठने के बाद में ना रात के 11 बजे तक है ना, मुझे थकावट ही नहीं होती। मुझे इसलिए सोना पड़ता है, भाई अब 11 बज गए, अब तो सो जाना चाहिए है। क्या आप भी सचमुच ऐसी ऊर्जा के मालिक बनना चाहते हो? तो बन सकते हो, तो आपको ये समझना पड़ेगा कि मेरी ऊर्जा को लॉस करता कौन है, किसके कारण मेरी ऊर्जा हमें कम मिलती है। दोस्तों, ऊर्जा तो परमात्मा ने हर प्राणियों को इतनी दी है, मैं बता रहा हूँ कि वास्तव में उनको रिस्क करने की नीड कम है और ऊर्जा को खर्च करने का काम उनके पास ज्यादा है। अब जरा सोचिए कि पक्षी जो है हजारों किलोमीटर उड़ के साइबेरिया से बोले पक्षी उड़कर सीधे भरतपुर आ जाते हुए। अरे भाई, ना तो रास्ते में कोई बॉटल, ना कोई पेट्रोल, न कोई मतलब, और ना कोई रास्ते में कोई खाना खा रहे हैं। तो फिर ये आते कैसे हैं? इतनी एनर्जी इनके पास आती कैसे है? अगर आप जंगल में जाके बैठ जाओ, आँख खोल के ऑब्जर्व करो, तो आपको लगेगा कि यार ये बंदर जो है कमबख्त छलांगे मारे जा रहा है और इधर से उधर उधर से उधर ये हिरन जो है तोड़े जा रहा है। तो आप किसी भी पक्षी को देखोगे ना, चाहे मच्छर देखो कि मक्खी देखो, हर प्राणी के अंदर मैंने देखा कि यार जीवनी शक्ति परमात्मा ने ऐसी भरी है कि उनको थकावट जैसा वर्ड उनके पास है ही नहीं। ये केवल मानव के पास है। तो मानव को इस प्रकार की थकावट के कारण क्या करना पड़ा कि उसने कुछ ऐसे लाइफस्टाइल को अडॉप्ट कर लिया कि जिससे कारण उसकी एनर्जी जितनी उसको मिलनी चाहिए वो ना मिलकर वो कम से कम एनर्जी में जीने लग गया। उसमें सबसे पहला कारण तो माइंड होता है। देखिए, एक्चुअल में जो थकावट होती है ना, वो रियल बॉडी की है भी कि नहीं। अगर मन किसी बात से आपका तनाव में आ गया ना और आप उससे खुश नहीं होना, तब तो आप किसी भी छोटे छोटे काम से भी जल्दी थक जाओगे आप। लेकिन अगर आपका वो पैशन है और आपका जुनून है उसके अंदर, तो फिर आप देखोगे कि आप चाहे घटिया कार्य हो, भारी कार्य हो, कोई भी कार्य हुए, आप लंबे समय तक काम करते रहते हो, करते ही रहा। आपने देखा होगा ये सब बड़े संगीतकार, ये चित्रकार, ये राइटर्स, ये जो भी वैज्ञानिक, ये लोग क्या है, जंप होके खाते रहते हैं, चाय कॉफी पीते रहते हैं, शराब भी पीते रहते हैं और लंबे समय तक काम करते रहते हैं। कारण क्या है? क्योंकि एनर्जी माइंड से आ रही है, माइंड उसको ब्लॉकेज देती कर रहा है। अ, अ, तो इस तरह से तो माइंड जो है ना थकावट का सबसे बड़ा कारण बनता है। तो दोस्तों, कम से कम मेरे जीवन में अगर आज मैं नहीं थकता हूँ ना, उसका कारण क्या मालूम है? आई लव माई वर्क। मैं अपने काम से इतना प्यार करता हूँ कि आप मुझे हर वक्त करवाते रहो, मैं उसके अंदर मस्ती से डूब कर बहुत आनंद देते हुए उसको मैं करता हूँ। इसीलिए क्या होता है ना, मैं चाहे 10 घंटे भी काम करूँ ना, मैं ऐसी चीज फ्रेश रहता हूँ, मैं बता रहा हूँ आपको। तो एक तो सबसे पहले माइंड है, और दूसरा लोगों ने क्या किया दोस्तों कि अगर भूख है नहीं है, नाश्ता लंच डिनर करके ना वो ठूसते रहते हैं अपनी बॉडी में। और देखिए, जितना आपका पाचन पे एनर्जी जाएगा ना, तो वो एनर्जी फिर आपको माइंड को और बॉडी को नहीं मिलेगी, क्योंकि आपको तो डाइजेशन और एलिमिनेशन भी रहता है सारे दिन। तो आप जैसे खाना थोड़ा हल्का करते हो ना, आपका स्टार्च प्रोटीन फैट आप कम करने लगते हो ना, आपको लगता है आपकी एनर्जी थोड़ी रिलीज होती है और वो आपको मिलने लगती है। इसीलिए आप जितना कम से कम अनाज खाओगे, दालें खाओगे, प्रोटीन खाओगे, फैट खाओगे, आप और कम करते जाना। ऐसा नहीं कि छोड़ देना है, मैं ये छोड़ने के लिए नहीं कह रहा हूँ, पर कम करने को कह रहा हूँ। और तो उससे क्या होता है, उससे भी आपकी एनर्जी थोड़ी रिलीज होती है और आपको थोड़ी अवेलेबल होती है। इसीलिए आपने देखा होगा जो लोग मेंटली काम करते हैं ना, वो थोड़ा पेट को काम काम दिखते हैं। पेट को कम काम दोगे तो माइंड को एनर्जी ज़्यादा मिलेगी। सिंपल सा साइंस है। और मैं भी ऐसा ही करता हूँ दोस्तों, क्योंकि मैं पूरे दिन भर खाना नहीं खाता ना, खाली फलों पे, नट्स पे रहता हूँ, जूस पे रहता हूँ। तो मेरी सारी एनर्जी है ना पेट की तरफ तो है ही नहीं, वो केवल मेरे पूरा पूरा मेरे माइंड, मेरे शरीर को मुझे मिल रही होती है। इसलिए मैं चाहे जितना भागूं दौड़ूं काम करूं, मुझे कभी मेंटली थकावट महसूस नहीं होती। और मुझे ना ये हंटर मार मार के बोलते ना, देखिए, आप ही जिस तरह का खाना पीना खाते हो ना, आप तो हर 2-4 घंटे में ऐसे टायर्ड हो जाते हो कि आप हंटर मारते रहते हो। अरे यार एक चाय पिला दे यार, अरे यार कॉफ़ी पिला दे यार, अरे यार थोड़ा कोई कोल्ड ड्रिंक दे दे यार, अरे यार कुछ कुछ, यानी कि
ऑल द टाइम यू वांट टू स्टिमुलेट, यानी कि आप है ना अंटन मार मार के अपने शरीर को चलाते हो, तो दोस्तों उससे तो आज नहीं तो कल आप टूट जाओगे। क्यों? आपकी बॉडी थकावट के माध्यम से मना कर रही है कि मैं नहीं एनर्जी दे सकता, और तुम कहते नहीं दे सकता तो नहीं है हंटर और दे मुझे ताकत। तो दोस्तों आज नहीं तो कल तो उसका एग्जॉशन तो आने वाला है ना, और नुकसान तो मिलने वाला है ना। तो इसीलिए ऐसी क्यों स्थिति पैदा करते हो कि चाय कॉफी अल्कोहल ने सिगरेट ने तंबाकू ने गुटखा खा खा कर अपनी एनर्जी को हाई करनी पड़े, या एक झूठ मूठ का जो है उत्तेजना शरीर को देनी पड़े। तो दोस्तों अपना खाना हल्का करो, और अगर आप ये मैदा, चीनी, रिफाइंड, प्रोसेस्ड और चाय, कॉफ़ी, अल्कोहल, तंबाकू आप ऐसे खाने खा रहे हो, तब तो ऊर्जा की आशा ही मत करना। और ये बॉइल्ड और ये बॉइल्ड खाने और सूप अगर नहीं पी रहे हो ना, इनसे कभी हेल्थ की आशा मत करना। डेड फूड से एक एफिशिएंट एनर्जी कभी बॉडी को नहीं मिलती, ध्यान रखना। एफिशिएंट फूड से एफिशिएंट एनर्जी मिलती है। तो तू जितना पुराना आहार खाओगे ना, आप करके तो देखो ना। आप मेरी बात क्यों मानते हो? अरे करके देखो। आप कभी थोड़ा सा फ्रूट, नट्स, स्प्राउट, सैलेड इसके ऊपर मैक्सिमम आने की कोशिश करो, और जो नॉर्मल ब्रेन खाते हो ना अनाज दालें, वो थोड़ा कम करने की कोशिश करो, और करके देखो। मैं बता रहा हूँ तुम हैरान हो जाओगे, इतनी एनर्जी तुम्हारे अंदर फूट पड़ेगी दोस्तों, कि तुम्हें वास्तव में मुझे फोन करके पूछना पड़ेगा कि सर कैसे थकी, जरा प्लीज बता दो ना। आपको ऐसे मुझे फ़ोन करके पूछना पड़ेगा। तो दोस्तों आज सचमुच आज मेरी भी यही हालत है दोस्तों। मैं बड़ी-बड़ी कॉन्फ्रेंस में जाता हूँ, लेक्चर देने जाता हूँ, इतनी ट्रैवलिंग करता हूँ। मैं अभी 73 प्लस का हूँ, लेकिन आप अभी मेरी बातों से ही आप समझ चुके होंगे कि कितनी एनर्जी मेरे अंदर फूट रही। तो दोस्तों मैं अपने शरीर को है ना जंक, घटिया, टॉक्सिक ऐसे खाने में नहीं देता, क्योंकि मैं मेरे शरीर को मंदिर की तरह ट्रीट करता हूँ, कूड़ेदान की तरह नहीं। इसलिए परमात्मा का ये जो गिफ्ट है ना, अनंत शक्ति, अनंत ऊर्जा, तो आज मैं उस इन्फिनिट ऊर्जा को है ना आज मैं आनंद ले रहा हूँ, और ये ऊर्जा सारे प्राणी भी संस्थान के ले रहे हैं। और तुम्हें भी अगर इंटरेस्ट है कि हाँ मुझे भी ऐसी ऊर्जा चाहिए, तो दोस्तों आ जाओ प्राणवान का आहार पे, और माइंड में ऐसा ऐसा काम करो कि काम करो तो दिल से करो, डूब के करो, और पूरी तरह भगवान की पूजा की तरह करो, तो आपको कभी थकावट महसूस नहीं होगी।